हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? रेड फास्फोरस HI। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोग इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो रेड फास्फोरस HI का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, इससे हम लोग बनाते क्या हैं, इससे प्रिपेयर करते हैं एल्केन। ये एल्केन बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो एसिड के ऊपर इसका यूज़ होता है, एसिड डेरिवेटिव्स के ऊपर भी इसका यूज़ होगा, ईथर्स के ऊपर, और कार्बोनिल कंपाउंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लिसरॉल। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है जिसे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बनता क्या है, क्या बनेगा? एल्केन। सभी से फाइनली जो आंसर आएगा वो एल्केन आएगा। लेकिन कैसे, जरा समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम लोग एसिड ले लेते हैं। कोई भी एसिड हो, दुनिया का कोई भी एसिड हो, फाइनली आंसर हम लोगों को क्या दे देगा? एल्केन बनाएगा। जैसे कि सपोज HCOOH, क्या कर दो? HIP, रेड फास्फोरस। मतलब फास्फोरस कैसा होना चाहिए? रेड कलर का। और इसको क्या कर दो? हीट मार दो। अब एक कार्बन है, सिंगल कार्बन का मतलब CH4। इसी तरह से अगर हम लोग CH3COOH, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आने वाला है कौन सा? पहले तो क्या करो, P रेड फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस, या तो हीट लिख दो या तो 150 डिग्री सेल्सियस लिख दो, और HI। तो इससे जो आंसर आने वाला 1 2 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है? CH3 सिंगल CH3, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? ईथेन। और इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो बहुत अच्छे समझते जाइए। कोई भी एल्केन वाला ग्रुप हो, जैसे कि ये लगा हुआ है, तो हमारे पास जैसे ये लिखा CH2COOH, ये भी क्या है? अपने आप में एक एसिड है। इससे भी क्या कर दो? P रेड फास्फोरस HI और 150 डिग्री सेल्सियस, या तो हीट लिख दो या तो फिर आप कितना यूज़ करेंगे? 150 डिग्री सेल्सियस यूज़ करेंगे। तो जो फाइनली मेरे पास आंसर आने वाला है वो क्या आएगा? CH2 और यहाँ से CH3। तो इस तरह से किसी भी एसिड पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा हम लोगों का पार्ट कौन सा? एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है ना? तो दूसरा हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे पार्ट? एसिड डेरिवेटिव्स। तो लेकिन इसका एसिड डेरिवेटिव्स थोड़ा रुक कर करते हैं। इससे पहले हम लोग कौन सा डिस्कशन कर लेते हैं? ईथर। ठीक है, तो ईथर को सबसे पहले हम लोग चेक कर लें। तो ईथर ROR, मतलब कोई भी CH3, इस जगह पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या डाल देंगे? P रेड फास्फोरस HI, हीट या तो 150। तो जो हम लोग बनाएंगे तो एक इससे मीथेन बनेगा और एक इधर से, इसका मतलब 2 एल्केन बनेंगे सिंगल सिंगल कार्बन के। तो आंसर आएगा 2CH4, मतलब 2 मोल्स CH4 बनेगा। इसी तरह से अगर हम लोग ऐसा करते हैं CH3 CH2O CH3 और यही सब कुछ डाल देते हैं, तो यहाँ से 2 कार्बन का एल्केन, यहाँ से सिंगल कार्बन का एल्केन। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, एक बनेगा यहाँ पर ईथेन, एक बना ईथेन और दूसरा क्या बनेगा? मीथेन। इस तरह से हम लोग ईथर की सारी रिएक्शंस कर सकते हैं। तो हमने आपका ईथर भी बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि HCO, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड पे क्या कर दो? HIP रेड 150 डिग्री सेल्सियस। तो सिंगल कार्बन इट मीन्स मीथेन। जल्दी जल्दी समझते जाइए और कॉपी भी करते रहें। बहुत स्पेशल टाइप की रिएक्शन है, सुपर डुपर रिएक्शन है, आप करते जाओ। P रेड फास्फोरस कितना लिखेंगे? 150 और HI। तो जैसे रिएक्शन करोगे तो ये कीटो खत्म होकर के क्या बनेगा? एल्केन में कन्वर्ट करेगा। तो CH3 CH2 CH3, जितने आपको कार्बन दिखें उतने कार्बन का क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन्स, और उसी नंबर ऑफ कार्बन्स का क्या बना देंगे आप? एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3, इट मीन्स 3। ठीक, इसी तरह से अगर माना कि मेरे पास ये वाला होता, P रेड फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से लिया हमने HI। ये देखिए फॉर्मलडिहाइड था। ये सब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है। यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसमें ऐसा ग्रुप पाया जाता है, ये इस तरह का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड हो सकता है या तो फिर वो कीटोन, जैसे कि अगर दोनों साइड H है तो भी एल्डिहाइड, एक साइड R लग गया या CH3 तो भी एल्डिहाइड, या दोनों साइड इंगेज हो गई किससे? रेडिकल से, इसका मतलब CH3, तो ये हो गया कीटोन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो, एक साइड लगा है R, दूसरी साइड लगा है H, तो इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। तो इससे जो बनने वाला है 2 कार्बन, इट मीन्स ईथेन। ठीक है, तो आप समझते हैं बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब हम लोग और भी रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बहुत
स्पीड से हम लोग ये सिलेबस पूरा करेंगे। जितने भी रिडक्शन प्रोसेस है हमने आपको सभी पढ़ा दिए। जिसको जो भी रिडक्शन प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप मेरे पीछे वाले लेक्चर से देख सकते हैं। तो आपको करना है, हर हाल में करना है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसमें, एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड के कितने डेरिवेटिव्स होते हैं, 4 डेरिवेटिव्स होते हैं। कितने होंगे, 4 एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CH3COCl, ये भी क्या है, एसिड का एक डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड हैलाइड। क्या बोलेंगे, एसिड हैलाइड। लेकिन अगर यहाँ पे Cl लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। यहाँ पे क्या कर देंगे, पी रेट और HI हीट कर दो या 150। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। इट मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, समझ रहे हैं ना। और देखिएगा ये पहला डेरिवेटिव था। अब हम दूसरे डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। दूसरा डेरिवेटिव कौन सा लेंगे, अब हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर ईस्टर। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे गड़बड़ होती है, सबसे गड़बड़ होगी भाई, इसमें से गड़बड़ नहीं करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे करके कैंसिल कर दो इस ऑक्सीजन से। यहाँ पे कितने कार्बन मिले, 2। यहाँ से कितने मिले, 1। इसका मतलब 2 कार्बन का एल्केन और यहाँ पर 3 कार्बन का एल्केन। समझ रहे हैं ना। तो इससे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH4। ठीक, इसी तरह से कहीं अगर ऐसा होता CH3 CH2 COO C2H5, यही सब कुछ लिख लिया। अब क्या होगा, 3 कार्बन्स का एल्केन और यहाँ से 2 कार्बन का एल्केन। तो यहाँ पे जो बनने वाला है CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एल्केन बना सकते हैं यहाँ से। अब देखिए, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शन है तो जल्दी जल्दी आप कॉपी भी करते रहें। तो हमने आपका ये ईस्टर कंप्लीट कर दिया। तो 2 तरह के एसिड डेरिवेटिव हो गए। थर्ड देखिएगा, थर्ड एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है ना, कौन सा, एसिड एनहाइड्राइड। इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करो। यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, कितने कार्बन मिले, यहाँ से भी 2 कार्बन मिल रहे हैं आपको, यहाँ से भी 2 कार्बन मिले, यहाँ से भी 2 कार्बन। इसका मतलब 2-2 कार्बन का हम लोग क्या बना लेंगे, क्या बनाओगे, एल्कोहल नहीं बनाना, क्या बनाएंगे आप, एल्केन बनाएंगे। और क्या डालेंगे, HI पी रेट फास्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कितने मोल्स, 2 मोल्स। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए। 3 हो गए यहाँ पे एसिड के डेरिवेटिव्स। अब लास्ट इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ही गड़बड़ करता है, तो आपको गड़बड़ नहीं करना है, आप ध्यान से समझिएगा। एक यही चौथा एसिड का डेरिवेटिव्स है जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है, बहुत सी जगहों पर गड़बड़ करेगा। तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसको कॉपी पे इंपॉर्टेंट नोट करिएगा बहुत जल्दी। तो क्या है, CH3CONH2, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, क्या नाम होता है, एमाइड। क्योंकि ये ग्रुप मेरे पास कौन सा आया, एमाइड। क्या कर देंगे, पी रेट और HI कितना डालेंगे, 150 डिग्री सेल्सियस। तो इससे जो बनने वाला एल्केन नहीं बनेगा। हाँ, गड़बड़ मत करना। अगर एल्केन बनाओगे तो फिर समझ लो क्या होना है। हाँ, फिर तो -1 के हकदार बनोगे। तो -1 नहीं लाना है ना आपको, तो -1 नहीं लाना तो फिर किस हिसाब से काम करेंगे आप, CH3 CH2 और यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया भाई एमाइन में। ये क्या हो गया, यही समझना था आपको, क्या बन गया, एमाइन। नहीं तो आप जो है सब एल्केन के चक्कर में एल्केन बना दोगे। तो एल्केन नहीं बनाना है, आपको समझना है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझना। ये एसिड का चौथा डेरिवेटिव्स है। कौन सा पहला बताया था, पहला हमने कौन सा बताया, एक एसिड हैलाइड होता है, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और एमाइड। ठीक है, तो ये चौथा। एक और इसी तरह का एक और बता देते हैं हम आपको, लेकिन एसिड का डेरिवेटिव्स नहीं है, वही इसको बोलते हैं CH3 CH2 NO2। अगर नाइट्रो एल्केन, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन बोला करते हैं। अगर नाइट्रो एल्केन पर भी अगर हम लोग पी रेट HI और हीट कर देते हैं तो इससे भी मेरा पास फाइनली जो आंसर आता है CH3 CH2 NH2। इसको भी आप अच्छे से कॉपी करें और याद रखें। ठीक, इसके बाद ये मेरे पास ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक मेरे पास बचा हुआ है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कौन सा, ग्लिसरॉल। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ग्लूकोज का फार्मूला बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग तो बस इतने ही याद होंगे, C6H12O6। स्ट्रक्चर बनाइएगा, स्ट्रक्चर से बहुत ही H OH OH H OH एंड H। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अगर टोटल लिखें C6H12O6, भाई ये तो ग्लूकोज का भी है और यही फार्मूला किसका होता है,
फ्रक्टोज। तो पहचानोगे कैसे? ग्लूकोज को आप लोग कैसे याद रखोगे? क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप पाया गया? एल्डिहाइड। होता तो दोनों में ही कौन सा है? कार्बोनिल। भाई एल्डिहाइड को भी कार्बोनिल बोलते हैं, कीटोन को भी कार्बोनिल बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ये काहे का फार्मूला है? ग्लूकोज का। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे भाई, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, फ्रक्टोज नहीं है। ठीक, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड। इस तरह से ग्लूकोज की पहचान। नहीं तो आप देखोगे सुक्रोज है या शुगर है, शक्कर जिसे बोलते हैं ना, अगर शुगर को हम लोग क्या लिखा होता है? C12H22O11 में अगर हम लोग वाटर की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो फिर बन जाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों से ही मेरे पास क्या बन जाता है? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। लेकिन कैसे पहचानेंगे, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से अगर एल्डिहाइड होगा तो वो हमेशा कौन सा होगा? कौन सा फार्मूला होगा? ग्लूकोज होगा। अगर वहाँ पर कीटोन आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज बोलेंगे। ठीक, तो समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं क्या आना है। अगर हम लोग डाल दें इसमें HI पी रेट फास्फोरस, ठीक है। और इसको एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसको हीट नहीं करते, ठीक है, हीट बिल्कुल नहीं करेंगे, ये याद रखना। हीट करने का इसमें प्रोसेस नहीं होगा। तो इससे जो मेरे पास फाइनली जो आंसर बनने वाला है वो क्या बनेगा? CH3 CH2 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 एंड CH3। 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं हम लोग N-हेक्सेन। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब नॉर्मल चेन, एक सीधी चेन बनी हुई है जिसमें 6 कार्बन लाइन से लगे हुए हैं, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? N-हेक्सेन बोला करते हैं। तो ग्लूकोज से हमको क्या मिला? N-हेक्सेन नाम का प्रोडक्ट मिलता है। इसको आप कॉपी कर लें। एक और यहीं पर हम आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें, देखिएगा। अब जो फार्मूला है, अब ये ग्लूकोज नहीं रह जाएगा, अब इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसको हम फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। ये लो, फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6। ये वाला आप देखिएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोन। ठीक, इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत चमत्कारी है, ठीक है। हाँ, उसे याद रखना, लिखना और भाई पूछना भी सबसे। पूछोगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब HI पी रेट की रिएक्शन करेंगे, हीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, हीट नहीं करना है। बाकी रिएक्शन में हमने आपको बताया सभी में हीट करना था, लेकिन ये 3 क्वेश्चन ऐसे इसमें हीटिंग इफेक्ट नहीं काम करता है। लेकिन इससे जो आंसर आने वाला है, पहला तो ये आएगा, इसमें 2 तरह के आंसर आते हैं, ठीक है। हाँ, 2 तरह के आंसर आएंगे। इसको क्या बोलेंगे? N-हेक्सेन। इसमें देखो 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से N-हेक्सेन। लेकिन दूसरा आंसर क्या आता है? दूसरा आंसर भी देखिएगा। दूसरा आंसर ऐसे आता है, ये जो कीटो ग्रुप है, क्योंकि हीट किया नहीं है, हीट तो किया नहीं है, तो जब हीट नहीं किया इस तरह से ये ब्रेक होता है। यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आता है प्लस। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कौन सा? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जैसे ही आप हटाओगे यहाँ से, यहाँ पर माइनस, और HI में क्या होता है? H प्लस होता है और I माइनस होता है। तो I कहाँ जाएगा? यहाँ पर। H कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो इस तरह से क्या हुआ? 2-आइडोहेक्सेन, ठीक है, 2-आइडोहेक्सेन। यहाँ से एक बार फिर से रिएक्शन होती तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, ठीक। लेकिन जो आंसर आने वाला है वो हम आपको बता देते हैं, क्या लिखेंगे? 2-आइडोहेक्सेन। आप ये नोट कर लें, ठीक है। क्या बना? N-हेक्सेन और एक 2-आइडो, मतलब 2 नंबर पे क्या लग गया? 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? I, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2-आइडोहेक्सेन। इसी तरह से एक और लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से समझिएगा, इसको कॉपी जरूर करते रहें, पॉज कर लें, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में इसका यूज़ भी करते हैं। एल्केन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ को आप एल्केन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। वैसे एल्केन बनाने की हमने आपको कई प्रोसेस बताई, कौन कौन सी? एक क्लीमेंसन, वॉल्फ-किस्नर और HI रेट फास्फोरस, ये तीसरा प्रोसेस है। और देखिए, अच्छा लास्ट बचा हुआ मेरे पास ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का जो फार्मूला, ग्लिसरॉल बोल सकते हैं या तो फिर ग्लिसरीन भी बोल सकते हैं, ये लिखिएगा। ये हो गया मेरे पास, ग्लिसरॉल बोल दो या तो फिर ग्लिसरीन। ये क्या करें? HI पी रेड फास्फोरस, ठीक। हीट नहीं करना। इस तरह से क्या करो, 3 कार्बन बचे हुए, 1 2 3, तो 3 कार्बन का क्या बनाएंगे? एल्केन। तो क्या आया नाम? N-प्रोपेन। दिस इज आंसर।
तो इस तरह से हमने आपका पी रेड फास्फोरस कंप्लीट कर दिया। अब आपका एक ओनली अकेला रिडक्शन प्रोसेस बचा, वो कौन सा, मेरवेन पांडर्फ वल्ली रिडक्शन, जिसे हम लोग क्या बोला करते हैं शॉर्ट में MPV रिडक्शन, जो कि बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन इससे आया करते हैं। ठीक, आप इसको कॉपी कर लें अच्छे से।